नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली कक्षाओं से लोक सिद्धांत कौमुदी के पाठों पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं उसी कार्य के लिए। तो चलिए हम लोग अपने कार्य को संपादित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो हम लोग अब सूत्रों पे चलते हैं। देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये लोग सिद्धांत कौमुदी देखिए, हलंत्यम उपदेशंत्यम, ये सब आपने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। हम लोग अत संधि प्रकरण में थे और सूत्र था क्या, आपको तो याद नहीं होगा तो मैं ही बता देता हूँ। सूत्र था वृद्धिरेचि। सूत्र था वृद्धिरेचि, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, वृद्धिरेचि। और वृद्धिरेचि के अर्थों को हम लोगों ने जान लिया था। यदि आपने नहीं जाना है तो जो पाठ है, पाठ संख्या है वीडियो का, वो 12 में होगा शायद उसमें, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आज प्रयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि इन प्रयोगों को हम, किन प्रयोगों को, कृष्णैकत्वम, गंगौघ, देवैश्वर्यम, इन प्रयोगों को हम लोग अगली वीडियो में साधेंगे। चलिए आज हम लोग साधते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कृष्णैकत्वम बनाना है, कृष्णधन एकत्वम, ऐसा विग्रह किया। क्या विग्रह किया? कृष्णधन एकत्वम। अब यहाँ क्या करेंगे? वृद्धिरादैत से क्या करेंगे? वृद्धि संज्ञा करेंगे। वृद्धिरादैत से वृद्धि संज्ञा करेंगे और वृद्धिरेचि से वृद्धि कर देंगे। तो ए को वृद्धि क्या होगा? ऐ होगा। तो कृष्णैकत्वम बन जाएगा। ए जो है वह रै के ऊपर हो जाएगा तो रै हो जाएगा, तो कृष्णैकत्वम बन जाएगा। गंगौघ बनाना है, गंगाधन ओघः, गंगाधन ओघः। इस प्रकार हम विग्रह करेंगे। यदि विग्रह वाक्य में कोई त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि गलतियां सबसे हो सकती हैं। यदि कोई गलती होती है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, केवल मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि अपने ज्ञान को आपके तक जो है पहुँचाया जाए। तो गंगौघ बनाना है, गंगाधन ओघ है। अब वृद्धि संज्ञा और वृद्धिरेचि से वृद्धि कर देंगे। वृद्धि संज्ञा किससे होगी? वृद्धिरादैत से। और वृद्धि किससे होगी? वृद्धिरेचि से। जब वृद्धि एक आदेश कर देंगे तो ओ को वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी, तो गंगौघ बन जाएगा। देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, ए को वृद्धि ऐ हो जाएगी, वृद्धि जिस वृद्धि कर देंगे, वृद्धि संज्ञा होगी, वृद्धि होगी, देवैश्वर्यम बन जाएगा। कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णधन ओत्कंठ्यम, ओ को वृद्धि हो जाएगी, पहले वृद्धि संज्ञा फिर वृद्धि जिस वृद्धि कर देंगे, ओ को वृद्धि औ हो जाता है, तो बन जाएगा कृष्णोत्कंठ्यम। अब देखिए आगे सूत्र आ रहा है, यह महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एत्येधत्युत्सु कहता है अवर्णा अवर्णादि एजाद्यो, अवर्णादेजाद्यो रेत्येधत्योरुठिच परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, वृद्धि एकादेशः स्यात्। इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं अवर्ण से एजादि एध धातु, अवर्ण से एजादि एध धातु एवं एजादि ईण धातु। देखिए ध्यान से, अगर वृत्ति को देखेंगे तभी अर्थ लगा सकते हैं। अवर्ण से एजादि एध धातु और एजादि ईण धातु तथा क्या परे रहते? उठ च परे, उठ परे रहते, उठ शब्द परे रहते, पूर्व पद के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। नहीं समझे? फिर समझाते हैं। अवर्ण से एजादि एध धातु और ईण धातु, कौन सी? एजादि एध धातु और एजादि ईण धातु तथा उठ शब्द के परे रहते पूर्व पद के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। समझ गए? फिर क्या कहते हैं? उपैति बनाना है। क्या बनाना है? उपैति। अब इसका विग्रह क्या होगा? उपैति का, उपैति है। अब इसके विग्रह को हम, बिल्कुल आसान है, देखिए उपधन एति। अब वृद्धि समय वृद्धि प्राप्त था, लेकिन उसको बांध करके एत्ये धत्युत्सु से हम वृद्धि कर देंगे, तो जब वृद्धि पर रूप एकादेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपधन एति है, उपैति बन जाएगा, एक वही हो जाएगा, उपैति बन जाएगा। उसके बाद उपैधते कहते हैं, उपधन एधते, फिर वही वृद्धि से वृद्धि प्राप्त था, उसको बांध कर एत्ये धत्युत्सु से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, तो ए को ऐ हो जाएगा, तो उपैधते बन जाएगा। जो समझ में ना आए कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं निसंकोच आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा।
और उपैधते बन जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा, उपैधते। उसके बाद पृष्ठौह, प्रधन उह, पृष्ठधन उह रहेगा, ठीक है, पृष्ठधन उह। अब क्या होगा, वृद्धि से वृद्धि प्राप्त था, एते हत्युर से हम वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठौह, पृष्ठौह, ठीक है। इस प्रकार जो है यह रूप बना। फिर कहते हैं एजाद्योह किम, एजाद्योह किम, कहते हैं कि आपने अवर्णादि कहा, ठीक है, लेकिन आपने एजादी ही क्यों कहा, उसको कहने का क्या कारण है। एजादी को कहने का कुछ तो कुछ कारण होगा, क्योंकि जब तक कुछ कारण नहीं है तब तक आप क्यों एजादी कह रहे हैं। इसलिए देखें, एजादी का ग्रहण यहाँ पे कर रहे हैं। यदि एजादी का ग्रहण न करते तो समस्त एद धातु को यह कार्य होने लगता, वृद्धि क्या होने लगता, समस्त जो एद धातु है उसके स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होने लगता। इसलिए यहाँ पर किसी विशेष वस्तु के लिए हम इसका प्रावधान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एजादि एद धातु और इड धातु, एजाद्योह किम। फिर कहते हैं उपेतः, उपधन इतः, उपधन इतः, तो उपेतः बन जाएगा। और यदि नहीं करते, अगर एद धातु नहीं कहते अगर, तो उपैतः ऐसा अनिष्ट बनने लगता है। तो इसलिए उपेतः बने आदुर से गुण होकर के उपेतः बन जाता है, उपधन इतः उपेतः, ठीक है। अब माँ भवान प्रेधिधत, माँ भवान प्रेधिधत, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये क्या है, माँ भवान प्रेधिधत। पहले आपने इन चीज़ों को जान लिया कि उपैति, उपैधते, पृष्ठौह, एजाद्योह किम, फिर माँ भवान प्रेधिधत। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए ये प्रयोग ही है, प्रेधिधत प्रयोग है। क्या प्रयोग है, प्रेधिधत। अब इसको कैसे बना, ये संबोधन के लगा है माँ भवान प्रेधिधत, लेकिन प्रयोग है प्रेधिधत। तो प्रेधन इधत, ठीक है, प्रेधन इधत ऐसा विग्रह यह क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, नहीं कहाँ सही है, गलत है। प्रधन इधत है, क्या है, प्रेधन इधत करेंगे तो कैसा विग्रह है, प्रधन इधत है, गुण कर देंगे तो प्रेदिधत बन जाएगा। परंतु जो प्रयोग है वह प्रेदिधत है, हाँ हाँ, प्रेधन इधत विग्रह होगा, ठीक है, प्रेधन इधत। अब हम क्या करेंगे, प्रेदिधत जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको मिला देना है तो प्रेरिधत बन जाएगा, ठीक है। गुण यहाँ होने वाला नहीं है, प्रेरिधत बन जाएगा। इसमें थोड़ा संशय है, यदि आप लोग को पता हो तो बताइए, लेकिन एकदम क्लियर है। प्रेधन इधत है तो यहाँ पे कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है तो प्रेरिधत बन जाएगा, जो प्रेरिधत है हाँ वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आता है, अक्षादोहिन्या मुपसंख्यानम, ये वार्तिक है, ये जो है वह वार्तिक है। क्या है, अक्षादोहिन्या मुपसंख्यानम, अक्षादोहिन्या मुपसंख्यानम, ठीक है, अक्षादोहिन्या मुपसंख्यानम। इसका विग्रह देखिए, जो प्रेदिधत है इसका विग्रह ये होगा, प्रेद धन इधत, द हलंत है, प्रेदिधत, प्रेद धन इधत प्रेदिधत, ठीक है। अब आते हैं अक्षादोहिन्या मुपसंख्यानम पे। यहाँ यह वार्तिक है, कहते हैं अक्षादोहिन्या, अक्षाद उहिन्या उपसंख्यानम। अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। क्या, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे रहते पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है, ठीक है। अक्षौहिणी सेना, कौन सी सेना, अक्षौहिणी सेना। अक्षधन उहिनी ऐसा विग्रह किए, अक्षादुहिन्या उपसंख्यानम वार्तिक से अकार और उकार के स्थान पर वृद्धि हुआ तो अक्षधन उहिनी बन गया, अक्षधन उहिनी है। अब क्या होगा, यहाँ पर पूर्व पदा संज्ञायाम मघ जो है, यह वार्तिक हो चाहे सूत्र हो, तो इसके क्या करते हैं, नकार के स्थान पर हम ड़कार कर देते हैं, नकार के स्थान पर ड़कार। किससे करते हैं, पूर्व पदा संज्ञायाम मघ से। तो जब ड़कार हो जाएगा तो क्या बनेगा, अक्षौहिणी सेना, मिला देंगे अक्षौहिणी सेना बन जाएगा। अब आगे क्या है, प्रादुहोढो ढैस्येषु, ये कैसे, इसका क्या है, ये भी वार्तिक है। कहे प्रादुहोढो, कहा प्र घटक, प्र शब्द घटक आकार से ऊह, ऊढ़, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, और शैशेषु माने एश और एश पर रहते, प्र शब्द घटक आकार से ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और आयस्य
परे रहते पूर्व पद के स्थान पर क्या हो, वृद्धि रूप एक आदेश हो। समझ गए होंगे अर्थ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह क्या कहा, प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ि प्रैशः प्रैश्यः। तो सबसे पहले क्या बना है, प्रौढ़। क्या बना, प्रौढ़। तो प्रधन उह, प्रधन उह, उ दीर्घ है, ध्यान दीजिएगा। उ जो है उह का वह दीर्घ है विग्रह में। प्रधन उह इत्यवस्थायाम प्रादुभोजोढैशस्येषु इत्यनेन वार्तिकेण वृद्धिरूप एकादेशे कृते प्रौढ़ इति साधुः इति सिद्ध्यति इति सिद्धम। ठीक है, प्रौढ़ बन जाएगा, बहुत सरल प्रयोग है, केवल यही वार्तिक लगाते जाइए। प्रौढ़ बनाना है, प्रधन ऊढ़, प्रादुभोज उधई से शेषु वार्तिक से क्या करेंगे, विद्रूप एकादेश करेंगे, प्रौढ़ बन जाए। उसी प्रकार प्रौढ़ी प्रधन उढ़ी, इसी वार्तिक से किससे, प्रादुभोज उधई से शेषु, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और इससे आप क्या करेंगे, विद्रूप एकादेश कर देंगे, प्रौढ़ी बन जाएगा। प्रैश्यः प्रधन एषः, और वृद्धि किए, प्रादुभोज एक स्थान पर आई हो जाएगा, प्रादुभोज उधई से शेषु से प्रैश्यः बन जाएगा। प्रैश्यः प्रधन एष्यः प्रैश्यः, इसी से होगा। सुखार्थ सुखधन ऋतः। अब यहाँ क्या हो गया, देखिए दूसरा चीज़ आ गया। ऋते च तृतीया समासे बनाया, तब यहाँ सुखेन ऋतः सुखार्थः, सुखेन ऋतः सुखार्थः। इस प्रकार जो है, पहले क्या वार्तिक दे रहे हैं, ऋते च तृतीया समासे। क्या दे रहे हैं, ऋते च तृतीया समासे। तो इस वार्तिक से क्या होगा, इस वार्तिक से आपको करना ये है कि इसी वार्तिक से आपको वृद्धि कर देना है। इस वार्तिक से आपको वृद्धि कर देना है, और उस वृद्धि के हिसाब से ऋते च तृतीया समासे, इसका अर्थ क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। अवर्ण से ऋत शब्द घटक ऋकार के परे रहते, अवर्ण से ऋत शब्द घटक ऋकार परे रहते पूर्व पर के स्थान पर विधिरूप एकादेश होता है। अवर्ण से ऋत शब्द घटक ऋकार परे रहते पूर्व पर के स्थान पर विधिरूप एकादेश होता है। ठीक है, सुखेन ऋतः इति सुखार्थः, सुख है और ऋत है। ऋते च तृतीया समासे से वृद्धिरूप एकादेश की उलड़ रपर से रफर कर दिए। क्या कर दिए, रपर कर दिए। और रपर कर दिए तो क्या बन जाएगा, सुख आर धन तह, सुख आर री को क्या किए हैं, रपर किए हैं, तो री को अर हो जाएगा। तो सुख आर तह मिला देंगे, सुखार्तः, सुखार्तः बन जाएगा। क्या बनेगा, सुखार्तः। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एक नियम है, स्वरम दृष्ट्वा अधो याति व्यंजनम उपरि गच्छति, स्वरम दृष्ट्वा अधो याति व्यंजनम उपरि गच्छति, अवसाने तो विसर्गः स्यात् रेफस्य त्रिविधा गति। मैं इस पर किसी अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, फिलहाल पाठ को चलने देते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो त है वह व्यंजन वर्ण है, त जो है वह व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए कॉन्सोनेट जिसे कहते हैं, तो यह स्वर वर्ण नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है। तो इसीलिए जो र है वह कहाँ से लाता है, व्यंजनम उपरि गच्छति, व्यंजन रकार यदि व्यंजन वर्ण को देखता है तो वह ऊपर लाता है, तो सुखार्थः बन जाता है इस प्रकार। फिर आगे क्या है, तृतीयेति किम, फिर कह रहे हैं तृतीयेति किम। अब ये तृतीया कहना क्या जरूरी था भैया, ऋते च तृतीया समासे में, तृतीयेति किम, फिर कहे परमर्थः। यदि हम तृतीया नहीं कहेंगे तो परम धन ऋतः में भी यही स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो परमार्थः ऐसा बनने लगेगा, परमर्थः नहीं बनेगा, परमर्थः नहीं बनेगा, परमार्थः ऐसा बनने लगेगा। तो इसलिए तृतीया को रखना आवश्यक था कि परमर्थः की जगह परमार्थः ऐसा अनिष्ट प्रयोग न बने। फिर कहते हैं प्रवत्सतर कंबल, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ले, ये भी वार्तिक है। कहते हैं प्रवत्सतर कंबल वसन दश और ऋण, प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ले, अर्थात प्रवत्सतर कंबल वसन दश ऋण शब्द घटक ऋकार शब्द होने पर पूर्व पर के स्थान पर विधिरूप एकादेश हो। क्या प्रयोग बनाए, प्रारणम, क्या बना, प्रारणम बना रहे हैं। तो प्रधन ऋणम प्रवत्सतर कंबल वसनार्ध दशानाम ऋणे से वार्तिक से क्या हो जाता है, एकादेश हो जाता है, क्या, वृद्धि। तो प्रकार जो प्रकार उत्तरवर्ती यकार है उसको आ हो जाएगा वृद्धि, अ को आ, तो प्र आ ऋणम, और उलड़ रपर से री को अर कर देंगे रपर, तो प्र आर ऋणम प्रारणम। देखिए
उसी प्रकार जो है सुखार्थः था, सुखार में सुखार्थः जो बना है उसमें खकार विशिष्ट जो आकार है उसी को हम वृद्धि करते हैं तो अ को आ हो जाता है तो सुखार्थः बन जाता है, तो सुखर्थः बनता। सुखार्थः वृद्धि करने से ही बना है। यह हो गया प्रारणम वत् सतरारणम इत्यादि। इसी प्रकार वत् और सतर जो हैं, ऋण हैं, दश हैं, मृड हैं। मैंने इसमें देखिए कितने शब्द गिनाए। प्र पहला हो गया, वत्सतर दूसरा, कंबल तीसरा, वसन चौथा, पांचवा दश, छठवां ऋण। इन शब्दों के भी रूप इसी प्रकार बनेंगे। कैसे? प्रारणम, ठीक है, वत्सतारणम, उसके बाद वसनारणम, दशारणम, ऋणारणम, कंबलारणम, इसी प्रकार जो है वह प्रयोग बन जाएंगे, वत्सतारणम इत्यादि। अब आगे सूत्र आता है उपसर्गः क्रियायोगे। देखिए यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि उपसर्ग कितने होते हैं तो उसी के विषय में ये जानकारी है। यह बहुत ही, जैसे कोई पूछ ले कि उपसर्ग में कितने कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए आप, तो आप क्या देखेंगे? वैयाकरण घसूची हो जाएंगे। वैयाकरण घसूची का अर्थ होता है कि आसमान की ओर, कुछ पूछा गया तो आसमान के ऊपर देखने लगे। किसी दुष्कर्म को करते समय हम आसमान की तरफ नहीं देखते हैं, किंतु यदि हम कोई अच्छा कार्य कोई पूछ ले तुरंत आकाश की ओर देखने लगेंगे। अरे आकाश से कुछ टपेगा थोड़ी। तो देखिए आपको आकाश की तरफ न देखना पड़े इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया और आपको उसको पढ़ा दिया गया। अब यह आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैंने यह प्रयास जारी किया कि सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा सके, क्योंकि इंटरनेट पर ये सुविधाएं बहुत कम ही उपलब्ध हो पाती हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि कुछ जानकारियाँ आप लोग को दे दी जाएँ और हमारे अंदर भी जो कुछ अवगुण है उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं भी उसे सुधार सकूं, क्योंकि मैं भी अभी छात्र ही हूं। चलिए तो आगे सूत्र आ रहा है उपसर्गः क्रियायोगे। उपसर्गः इति प्रथमांतम, क्रियायोगे इति सप्तम्यंतम, इदम द्विपदात्मकम, इदम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्र है ये, संज्ञा विधायक सूत्र है। कौन संज्ञा विधायक सूत्र? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा विधायक सूत्र मैंने आपको बता दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, समझिए, सुनिए, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछिए और जो मैंने गलत कर दिया है उसे मुझे समझा दीजिए। तो प्रातः क्रियायोगे माने प्र आदि की क्रियायोग में उपसर्ग संज्ञा होती है या उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो प्र आदि की क्रियायोग में उपसर्ग संज्ञा होती है, कहिया होती है। कहा प्र आदि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। किसकी होती है? प्रादि की। प्रादि कौन है? तो प्रादि यही आपको गिना रहे हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, तुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। एते प्रादयः, यह हो गए प्रादि। मतलब उपसर्ग कितने होते हैं? 22। कौन कौन से होते हैं? परा, परा, अपसम, अनुव, निसय, दुसदुर, वीयांग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि, उप, एते प्रादयः। यह हो गए प्रादि। फिर अगला सूत्र आता है भुवादयो धातवः। क्या सूत्र आता है? भवादयो धातवः। भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश्च आदि तेषां भुवादि। भू हो आदि में जिसके वह है भवादि, क्री हो आदि में जिसके वह है क्रयादि, अद हो आदि में जिसके वह है अदादि, तुद हो आदि जिसके वह है तुदादि। तो इस सूत्र के ऊपर हम लोग परिचर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा गया है कि इस प्लेलिस्ट का मेन टाइटल यही है, कम पढ़ें, विशिष्ट पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे बार बार देखिए, थोड़ा थोड़ा ही देखिए, अच्छे से देखिए। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बना ही रहा हूँ, अच्छे से देखिए। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट करिए। और यदि कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि मुझसे भी गलतियां हो ही सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं एकदम सर्वगुण संपन्न हूँ, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलत किया है और इसको आप सुधारिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नारायण।